हेलो एवरीवन, मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का वीडियो लेक्चर। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं जो कि सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए है। आज के लेक्चर में हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि सिंपली सपोर्टेड बीम का प्रॉब्लम है। जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, इस सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए आपको शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खींचना है। शियर फोर्स डायग्राम मतलब अपरूपण बल आरेख, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मतलब बंकन आघूर्ण आरेख। तो जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, एक बीम ए बी है जिसकी लंबाई 10 मीटर है। ये ए और बी पे सपोर्ट है, तो ए पे एक रिएक्शन फोर्स आर ए अपवर्ड की तरफ एक्ट कर रहा है, बी पे एक रिएक्शन फोर्स आर बी अपवर्ड तरफ एक्ट कर रहा है। ये दिया हुआ है डायग्राम में। ए से 2 मीटर के डिस्टेंस पे एक यूडीएल काम कर रहा है, 10 किलोन्यूटन पर मीटर का ये यूडीएल का वैल्यू है। फिर ए से 3 मीटर के डिस्टेंस पे और यहाँ से 1 मीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट लोड 20 किलोन्यूटन एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। ए से 5 मीटर के डिस्टेंस से यूडीएल एक्ट कर रहा है इस पूरे लंबाई में, मतलब ये 5 मीटर पूरा हाफ पोर्शन में यूडीएल एक्ट कर रहा है इस पॉइंट से बी तक, जिसका वैल्यू 10 किलोमीटर पर मीटर है। साथ ही साथ ए से 7 मीटर के डिस्टेंस पे या बी से 3 मीटर के डिस्टेंस पे इस बीम में 50 किलोमीटर का पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से 2 पॉइंट लोड और 2 यूडीएल इस बीम में काम कर रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम के लिए हम कैसे शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, फिर कैसे बीम उसका डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे, ये इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पूरा कॉन्सेप्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसमें मैं ज़्यादा आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, केवल इसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे और इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा। बाकी जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इस प्रॉब्लम में शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हम रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो रिएक्शन को पहले फाइंड आउट करेंगे। इस बीम में रिएक्शन आर ए और रिएक्शन आर बी को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले रिएक्शंस आप फाइंड आउट कर लें। रिएक्शंस एट सपोर्ट्स आर ए एंड आर बी, ये हमें पहले फाइंड आउट करना है। ठीक है, रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए 2 इक्विलिब्रियम कंडीशन, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ एम ये इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 2 इक्वेशन अप्लाई करके हम रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को प्लस, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को माइनस लेते हुए ऐड करना है, या अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस के बराबर होगा। क्लियर है? तो देखिए, अपवर्ड डायरेक्शन में आर ए और आर बी ऐड कर रहा है, ये किसके बराबर होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स। ये यूडीएल है, तो जितने लंबाई में फैला है उससे मल्टीप्लाई करके टोटल लोड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, एल हो जाएगा क्योंकि 2 मीटर में फैला है। 20 किलोमीटर एक्ट कर रहा है प्लस 20, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 50 किलोमीटर का लोड लग रहा है प्लस 50, और ये यूडीएल लग रहा है यहाँ पे 5 मीटर की लंबाई में, ये हो जाएगा 10 गुना 5। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स का सम डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स के सम के बराबर। फोर्स का यूनिट किलो न्यूटन में है, तो किलो न्यूटन में ही लेके आपको सॉल्व करना है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आर ए प्लस आर बी का वैल्यू हमें मिल जाएगा 140 किलोमीटर, ये मिलेगा 140 किलोमीटर। ये इक्वेशन है। हमें आर ए और आर बी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो 2 सपोर्ट है ए और बी। आर ए कैलकुलेट करने के लिए हमें बी के रेस्पेक्ट में मोमेंट का सम 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बी के रेस्पेक्ट में मोमेंट को सम करना है और ये वैल्यू 0 आएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। ठीक है, तो क्या कौन कौन से देखिए, मोमेंट निकालने के लिए फोर्स इंटू डिस्टेंस करना है।
क्लॉकवाइज को प्लस, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस करके वो ऐड करेंगे, ठीक है, वो सब 0 होगा। तो यहाँ पे RA इंटू 10, 20 से मोमेंट निकाल रहे हैं तो RA का मोमेंट होगा RA इंटू 10 क्लॉकवाइज से प्लस, बाकी मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज से 10 किलोमीटर का मोमेंट क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 10 इंटू 2, ये क्या है फोर्स है, इस यूडीएल का टोटल फोर्स 10 इंटू 2। अभी 10 इंटू 2 का जो पॉइंट लोड है वो कहाँ पे ऐड करेगा, ये 2 मीटर में ऐड कर रहा है तो उसके सेंटर पे, मतलब ए से 1 मीटर के डिस्टेंस पे ये पॉइंट लोड ऐड करेगा इस यूडीएल का, ठीक है। तो ये 10 इंटू 2 इंटू बी से डिस्टेंस कितना हो जाएगा इस पॉइंट लोड का, यहाँ से 1 है, वहाँ से हो जाएगा 9 मीटर, तो बी से ये 9 होगा, ठीक है। ये फोर्स है और ये डिस्टेंस है 20 किलोमीटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, माइनस हो जाएगा 20, बी से डिस्टेंस कितना है, क्योंकि बी से मोमेंट निकाल रहे हैं तो बी से ये हो जाएगा 7 मीटर के डिस्टेंस पे ये पॉइंट लोड, ठीक है। 50 किलोमीटर का पॉइंट लोड है, माइनस होगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है 50 किलोमीटर, बी से मोमेंट निकाल रहे हैं तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 3 मीटर, ठीक है। बच्चा ये यूडीएल क्योंकि ये 5 मीटर की लंबाई में फैला है तो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसमें माइनस 10 इंटू 5। देखिए इस यूडीएल को हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए जितने लंबाई में फैला है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मीटर इंटू 10 किलोमीटर पर मीटर, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 5 किलोमीटर। ये कहाँ पे ऐड करेगा 5 मीटर के सेंटर पे, मतलब 20 से 2.5 मीटर के डिस्टेंस पे ये ऐड करेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 मीटर, क्लियर है। तो इस तरीके से ये मोमेंट का जो सम है वो क्या होगा 0 होगा, या क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर होगा, ऐसा भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें RA का वैल्यू क्या मिलेगा, RA इंटू 10, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 595, ये हो जाएगा 595, और फाइनली RA का वैल्यू हमें मिल जाएगा 59.5। लोड या फोर्स है इसलिए इसका यूनिट होगा किलोमीटर, क्योंकि सभी फोर्स का यूनिट क्या है किलोमीटर में। तो रिएक्शन RA का वैल्यू हमें मिल जाएगा 59.5 किलोमीटर, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन इस इक्वेशन में हम रखेंगे, तो यहाँ से हमें RB का वैल्यू मिल जाएगा, इसको आप सॉल्व करिए 140 माइनस 59.5, तो ये वैल्यू हमें मिलेगा 80.5 किलोमीटर, क्लियर है। तो ये रिएक्शन RB भी हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमेशा जब भी आप सिंपली सपोर्टेड बीम का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो रिएक्शन सबसे पहले आपको फाइंड आउट करनी है। अब क्या करना है, इसके बाद इस पूरे बीम में शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस बीम को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे और पार्ट वाइज शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम सेक्शन मेथड या काट विधि का यूज़ करेंगे। इसके लिए इस पूरे बीम को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो बीम में अलग अलग पॉइंट को हमें नेमिंग करना है। तो ये कैसे करेंगे, जिस पॉइंट पे फोर्स का नेचर चेंज हो रहा है, उसका क्वांटिटी चेंज हो रहा है, उसका टाइप चेंज हो रहा है या उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो उस पॉइंट पे एक पॉइंट देना है। जैसे ए से आगे बढ़ेंगे 2 मीटर तक तो आप देखेंगे कि यहाँ तक यूरियल है, तो ये पॉइंट सी हो जाएगा, पॉइंट सी से आगे गए यहाँ पे पॉइंट लोड आ गया है, इसलिए इसको पॉइंट डी हमने दे दिया। डी से आगे गए 2 मीटर और तो यहाँ पे यूरियल स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हमने ई दे दिया। आगे बढ़े 2 मीटर और तो यहाँ पे पॉइंट लोड ऐड कर रहा है, तो इसको हमने दे दिया एफ। उसके बाद यहाँ से पूरा यूरियल लग रहा है पॉइंट बी। तो इस तरीके से इस पूरे बीम को हमने ए से सी से डी से ई से एफ और एफ से बी ये 5 पार्ट में डिवाइड किया है और हर एक पार्ट को लेते हुए हम शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए, जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस लेफ्ट सिरे से स्टार्ट कर सकते हैं या राइट सिरे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों तरफ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब हम एसी भाग में पहले कैलकुलेशन कर सकते हैं या
बी एफ इस वाले भाग में पहले कैलकुलेशन कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमने हमेशा से लेफ्ट तरफ से कैलकुलेशन स्टार्ट किया, इसलिए लेफ्ट तरफ से ही हम कैलकुलेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पार्ट AC में शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, सॉरी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फॉर पार्ट AC। देखिए काट सेक्शन का यूज करना है, तो इस AC के मध्य कोई भी एक काट ले लीजिए इस तरीके से। देखिए हमेशा काट को ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, अगर आपने समझ लिया है कि कैसे काट लेके हम मूवमेंट को कैसे सम करते हैं, फोर्स को कैसे सम करते हैं, तो बिना काट को ड्रॉ किए भी आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। कम टाइम में आपको सॉल्व करना है तो बिना डायग्राम ड्रॉ किए भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब। मान लो यहाँ हमने काट ले लिया A से x डिस्टेंस पे, A से हमने लिया है, हम B से भी डिस्टेंस लेके सॉल्व कर सकते हैं, B से x डिस्टेंस पे या A से x डिस्टेंस पे, जैसा आपको लेना वैसा आप कर सकते हैं। लेकिन हमेशा से हमने लेफ्ट तरफ से ये डिस्टेंस लिया है, इसलिए लेफ्ट से ही लेके हम सॉल्व कर रहे हैं। अब इस काट पे शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करके पूरे इसी पार्ट में शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए शियर फोर्स एट सेक्शन XX ये हम फाइंड आउट करेंगे। लेफ्ट तरफ के फोर्स को सम करके हम करेंगे या राइट तरफ के फोर्स को सम करेंगे। लेफ्ट तरफ के फोर्स को सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स हमें मिल जाएगा काट पे जो कि Fx है ना, RA अपवर्ड है प्लस लिया, ठीक है, और A से C UDL फैला हुआ है 10 किलोमीटर पर मीटर का, ठीक है, और x लंबाई पूरा UDL नहीं देखना है आपको, A से C, A से काट तक के फोर्स को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो इससे काट तक x डिस्टेंस पे ही UDL फैला है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए 10 × x हो जाएगा। ये 10 × x क्यों किया, क्योंकि ये UDL है और उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये किलो न्यूटन पर मीटर में, किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने डिस्टेंस पे फैला है x, इसलिए 10 × x किया, ठीक है। तो ये RA का वैल्यू में पता है 59.5 माइनस 10x, तो शियर फोर्स का वैल्यू x पे हमें मिला है 59.5 माइनस 10x। अब ये x के टर्म में इक्वेशन मिला है, इस इक्वेशन को यूज करके पूरे AC पार्ट में हम शियर फोर्स कैलकुलेट करें। देखिए अब x का वैल्यू डिपेंड करता है A की तरफ आगे बढ़ने से। A पे x की वैल्यू 0, आगे बढ़ेंगे C पे x की वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हम रखेंगे एट पॉइंट A। x का वैल्यू क्या है, 0 मीटर है, तो इस इक्वेशन में हम रखेंगे तो FA की वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये वैल्यू फाइनली हमें मिलेगा 59.5 किलो न्यूटन मिल जाएगा। और एट पॉइंट C x का वैल्यू क्या है, 2 मीटर है, यहाँ पे 2 मीटर आप रखेंगे तो शियर फोर्स पॉइंट C पे क्या मिलेगा, FC की वैल्यू यहाँ पे 2 रखिए 20 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये मिलेगा 39.5 किलो न्यूटन। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने पार्ट AC में शियर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। A पे 59 है, C पे 39, मतलब ये शियर फोर्स की वैल्यू A से C जाने में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखिए UDL लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ना, और कांस्टेंट नहीं है तो एक इंक्लाइन लाइन यहाँ पे ड्रॉ होगा जब शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्लियर है। ये मिला हमें AC में शियर फोर्स की वैल्यू। अब हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, सेक्शन जो हमने लिया हुआ है बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन XX, इसी सेक्शन में हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो लेफ्ट तरफ के मोमेंट का अलजेब्रिक सम करेंगे तो हमें इस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट मिलेगा mx। क्लॉकवाइज मोमेंट को प्लस लेना है RA × x। देखिए लेफ्ट तरफ के क्लॉकवाइज मोमेंट को प्लस, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस। अगर आप राइट तरफ के मोमेंट को लेके सॉल्व कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को प्लस और क्लॉकवाइज को माइनस लेते हुए ऐड करेंगे। अगर हम कार्ड से राइट तरफ के फोर्स को लेके सॉल्व करें
क्लियर है? तो हमने लेफ्ट तरफ के फोर्स को लिया तो आर ए इंटू एक्स, कार्ड से एक्स डिस्टेंस पे फोर्स है इसलिए मोमेंट आर इंटू एक्स, माइनस यूडीएल कितना है 10 इंटू एक्स है टोटल इसका वैल्यू। ये 10 इंटू एक्स कहाँ पे ऐड करेगा आप देखेंगे, ये 10 इंटू एक्स का जो यूडीएल है इतने में लगा है, तो ये इसके सेंटर पे ये काम करेगा कितने में x/2, कार्ड से x/2 ए से x/2, तो कार्ड के रेस्पेक्ट में मूवमेंट निकाल रहे हैं तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा x/2 होगा। ये फोर्स की वैल्यू है और ये डिस्टेंस की वैल्यू है ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस मूवमेंट निकाल रहे हैं। तो फाइनली ये इक्वेशन हमें मिलेगा 59.5x माइनस 5x²। अब ये जो मोमेंट का इक्वेशन मिला है वो क्या है, पैराबोलिक इक्वेशन है, इसलिए यहाँ पे भी यूडीएल आता है जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो एक पैराबोलिक कर्व से ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, अभी वैल्यू हमने फाइंड आउट नहीं किया है, एक्स की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जैसे एट पॉइंट ए की बात करें तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 है, तो इस केस में मोमेंट क्या हो जाएगा ए पे, यहाँ पे 0 रखिए एक्स की वैल्यू, तो ए पे हमें बेंडिंग मोमेंट मिलेगा 0। क्लियर है? एट पॉइंट सी की बात करें, एक्स की वैल्यू क्या है 2 मीटर है, इस इक्वेशन में एक्स की जगह 2 रखेंगे तो हमें पॉइंट सी पे मोमेंट मिलेगा, ये वैल्यू हमें मिल जाएगा 99 किलोमीटर मीटर। आप कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे 2 रख के, तो ये मिलेगा हमें 99 किलोमीटर मीटर, तो ये मिलेगा मोमेंट एट पॉइंट सी। इस तरीके से हमने शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लिया है इस पार्ट एसी के लिए। शियर फोर्स धीरे धीरे कम हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट धीरे धीरे वेरी कर रहा है। क्लियर? अब आगे जाते हैं पार्ट सीडी के लिए। अब इस सीडी में इस सेक्शन को आप भूल जाइए जो हमने एसी में लिखा है, अब सीडी पार्ट में एक सेक्शन ले लें एक्स एक्स जो कि ए से एक्स डिस्टेंस पे है। फॉर पार्ट सी इसमें बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए उसके बीच में एक काट लेंगे एक से जो कि ए से एक्स डिस्टेंस पे है। इस काट पे शियर फोर्स हम निकालेंगे, शियर फोर्स एट सेक्शन एक्स एक्स, तो ये क्या हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू लेफ्ट तरफ की सभी फोर्स का अलजेब्रिक सम करना है, अपवर्ड को प्लस डाउनवर्ड को माइनस लेना है, आर ए अपवर्ड लगना है प्लस, उसके बाद यूडीएल ए से सी पूरे 2 मीटर यूडीएल यहाँ पे आ रहा है इस पार्ट में, तो ये 10 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, और कार्ड से इस तरफ और कोई फोर्स नहीं है, 2 फोर्स आएगा, फाइनली 59.5 माइनस 20 ये मिलेगा। ये वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो ये मिलेगा 39.5 किलोमीटर। कार्ड पे शियर फोर्स का वैल्यू मिला 39.5। ठीक है, यहाँ पे ये एक्स के टर्म में नहीं है, मतलब देखिए सी से डी यहाँ पे लोड ऐड कर रहा है, फिर सीधा पॉइंट लोड आया, तो इसके बीच में कोई फोर्स ऐड नहीं कर रहा है, तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। ये जो कार्ड पे शियर फोर्स आया यही पॉइंट सी पे शियर फोर्स होगा, यही पॉइंट डी पे भी शियर फोर्स का वैल्यू होगा, या उसके बीच किसी भी पॉइंट पे हम निकाले तो ये शियर फोर्स का वैल्यू 39.5 किलो न्यूटन ही होगा, कांस्टेंट वैल्यू है ना। तो जब भी शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे सी से डी तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो कि हॉरिजॉन्टल होगा। क्लियर है, ये मिल जाएगा शियर फोर्स। अब बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है, बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स, राइट तरफ सॉरी लेफ्ट तरफ के मूवमेंट का अलजेब्रिक सम, क्लॉकवाइज को प्लस एंटी क्लॉकवाइज को माइनस लेते हुए ऐड करना है। तो मूवमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स मिलेगा सीडी के मध्य, आर ए का मूवमेंट क्या हो जाएगा आर ए इंटू एक्स, क्लॉकवाइज इसलिए प्लस, माइनस 10 इंटू 2, देखिए ये यूडीएल पूरा इस पार्ट में आएगा इसे सी 10 इंटू 2, और ये ऐड कहाँ पे करेगा इसके 1 मीटर के डिस्टेंस पे, कार्ड से कितना हो जाएगा ये डिस्टेंस इस लोड का 1 एक्स में 1 माइनस करेंगे तो x माइनस 1, कार्ड से इस टोटल लोड
यूडीएल का टोटल लोड के मध्य का डिस्टेंस। यार तो ये लोड हो गया 10 इंटू 2, डिस्टेंस होगा x माइनस 1। इतने डिस्टेंस पे ये ऐड करेगा कार्ड से, ठीक है। कार्ड के रेस्पेक्ट में मूवमेंट निकाल रहा है, इसलिए कार्ड से डिस्टेंस लेना। ये वैल्यू मिल जाएगा 59.5x माइनस 20x माइनस 1। अब देखेंगे कि मोमेंट का जो वैल्यू है वो x पे डिपेंड कर रहा है, तो C से D पार्ट में x का अलग अलग वैल्यू होगा। एट पॉइंट C x का वैल्यू क्या है, C पे 2 मीटर है, तो 2 मीटर रखेंगे तो यहाँ पे पॉइंट C पे मोमेंट कितना आएगा, इस पर आप 2 रखिए और सॉल्व करिए, तो ये मिलेगा 99 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर है। एट पॉइंट D पे जाएंगे, x का वैल्यू कितना है, 3 मीटर है। यहाँ पे इस इक्वेशन में x की जगह 3 मीटर रखेंगे और पॉइंट D पे हम मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये मोमेंट हमें मिल जाएगा 138.5 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर है। 138.5 किलो न्यूटन मीटर पॉइंट डी पे मोमेंट हमें मिलेगा। देखिए सी से डी क्या है, कोई लोड एक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे यूडीएल था, फिर सीधा डी पे पॉइंट लोड है, तो यहाँ पे मोमेंट का वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होगा। देखिए 99 से 138.5, तो ये एक कांस्टेंट, ये जो इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इसलिए ये लाइन या डायग्राम जो है बेंडिंग मोमेंट के लिए स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन वो इंक्लाइंड होता है, न कि हॉरिजॉन्टल। यार क्योंकि वैल्यू क्या हो रही है, वेरी कर रही है। तो इस तरीके से हमने सी डी पार्ट में बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स कैलकुलेट कर लिया। आगे हम डी ई ई एफ और ई बी पार्ट में ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जो भी वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसको आप याद रखेंगे कि जब हम शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू यूज होगा। नेक्स्ट पार्ट डीई, ठीक है। ये बीम का डीई पार्ट में आपको शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहले जो सेक्शन हम लिए थे इसको आप भूल जाएं, आप सेक्शन ले डी से ई के मध्य, ठीक है। डी से ई के मध्य हमने सेक्शन लिया एक्स एक, जो कि ए से एक्स डिस्टेंस पे है। इसी सेक्शन पे शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे और उसका यूज करके पूरे डीई पार्ट में शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो फॉर पार्ट डी शियर फोर्स एट सेक्शन एक्स एक्स, जो सेक्शन हमने लिया है वहां पे शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। देखिए एक्स एक्स से लेफ्ट तरफ जो भी फोर्स है उसका अलजेब्रिक सम करके शियर फोर्स निकालेंगे एफ एक्स। आर ए अपवर्ड है इसलिए प्लस माइनस 10 इंटू 2 यूडीएल जो 10 किलो न्यूटन का ऐड करा पूरे 2 मीटर में, ये डाउनवर्ड है इसलिए माइनस 10 इंटू 2। 10 क्या है, मैग्नीट्यूड है, यूडीएल का 2 क्या है, डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड से डिस्टेंस मल्टीप्लाई करके उसको पॉइंट में कन्वर्ट किया, टोटल वैल्यू ऑफ यूडीएल। अब उस कार्ड से लेफ्ट तरफ 20 किलोमीटर का फोर्स भी आ रहा है, डाउनवर्ड है इसलिए माइनस 20। तो फाइनली ये इक्वेशन हमें 59.5 माइनस 20 माइनस 20। इसको हम सॉल्व करेंगे तो एफ एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, ये मिलेगा 19.5 किलो न्यूटन। क्या मिला ये 19.5 किलो न्यूटन, जो कि डी से ए के बीच इस कार्ड पर शियर फोर्स। अब इस बीच में कहीं पे भी काट लें डी से ई के मान, तो 19.5 ही किलो न्यूटन का शियर फोर्स आएगा। इसका मतलब ये है, ये वैल्यू एफ से डी, एफ डी पे भी 19.5 या एफ ई पे भी 19.5, या इसके मध्य कहीं पे भी ले, एफ से डी ई के मध्य, डी से ई के मध्य कोई भी काट ले, इस पे शियर फोर्स का वैल्यू 19.5 किलो न्यूटन ही आएगा। क्लियर है। ये डी से ई के मध्य, ये हो गया शियर फोर्स। अब हमें बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है।
इसी कार्ड पे बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स, ठीक है। एम एक्स इज इक्वल टू, देखिए आर ए का मोमेंट उस कार्ड पे क्या हो जाएगा, आर ए इंटू एक्स होगा, क्योंकि ए से ही एक्स डिस्टेंस पे वो काट लिया है, माइनस 10 इंटू 2। देखिए ये यूडीएल है, ए से जो सी तक फैला हुआ है वो जो इसका टोटल वैल्यू ये कहाँ पे ऐड करेगा, ए से 1 मीटर के डिस्टेंस पे, तो कार्ड से कितने डिस्टेंस पे हो जाएगा, x माइनस 1 डिस्टेंस पे हो जाएगा, x माइनस 1 मीटर के डिस्टेंस पे ये यूडीएल काम करेगा। एंटी क्लॉकवाइज से इसलिए माइनस 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर कार्ड से कितने डिस्टेंस पे, ए से देखो 3 मीटर के डिस्टेंस पे, तो कार्ड से ये x माइनस 3 मीटर के डिस्टेंस पे ऐड करेगा ये 20 किलोमीटर, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज से इसलिए माइनस। फाइनली ये इक्वेशन में मिलेगा 59.58 माइनस 20x माइनस 1 माइनस 20x माइनस 3, ये इक्वेशन मिला, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ठीक है। अब x पे डिपेंड कर रहा है तो x का वैल्यू हम रखेंगे अलग अलग d से e के मध्य। तो देखिए एट पॉइंट d, इस पे हम बात करें पॉइंट d पे, x का वैल्यू क्या है, 3 है, 3 मीटर है। इस इक्वेशन में हम रखेंगे x का वैल्यू 3, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें कितना मिलेगा, 138.5 किलोमीटर मीटर। लास्ट जब हमने CD में कैलकुलेट किया तो D पे भी इतना मोमेंट आया था, इस बार भी जब हम D से E पार्ट में कैलकुलेट करें तो D पे 138.5 किलोमीटर मीटर का मोमेंट आया है। आगे हम बात करें एट पॉइंट E, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, देखिए A से E तक का डिस्टेंस, ये A का वैल्यू सॉरी x का वैल्यू है, तो ये क्या है 5 मीटर है, ठीक है। इस इक्वेशन में हम 5 मीटर पुट करेंगे जहाँ जहाँ पर भी x है, तो हमें पॉइंट E पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू मिलेगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए, आप 5 रखे तो ये मिलेगा हमें 177.5 मीटर, ये वैल्यू हमें मिल जाएगा 177.5 किलोमीटर मीटर, ठीक है। ये पॉइंट E पे बेंडिंग मोमेंट है, तो D से देखिए D पे 138.5 है, E पे 177.5 है, यहाँ से इसके बीच में कोई लोड ऐड नहीं कर रहा है, इसका मतलब बेंडिंग मोमेंट धीरे धीरे वेरी करेगा एक स्ट्रेट लाइन की तरह। तो जब भी हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे बेंडिंग मोमेंट यहाँ से यहाँ तक वैल्यू एक स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन है, लेकिन शियर फोर्स कांस्टेंट है D से E, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ होगा शियर फोर्स। तो ये हो गया DE पार्ट में शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। अब हमें E से F वाले पार्ट में शियर फोर्स कैलकुलेट करना है, तो ये जो सेक्शन हमने D से E के बीच लिया था उसी सेक्शन को लेना है अब E से F के बीच में। ये सेक्शन हमने ले लिया E से F जो कि A से X डिस्टेंस पे है, इसी सेक्शन पे हमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। फॉर पार्ट EF शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो एक सेक्शन हमने ले लिया है, इसी सेक्शन पे हमें शियर फोर्स कैलकुलेट करना है। शियर फोर्स एट सेक्शन XX, लेफ्ट उस सेक्शन से लेफ्ट तरफ के सभी फोर्स का अलजेब्रिक सम शियर फोर्स के बराबर होगा Fx। ये Fx क्या है, उस सेक्शन पे शियर फोर्स, ठीक है। देखिए लेफ्ट तरफ आर ए फोर्स अपवर्ड माइनस यूडीएल लग रहा है 10 इंटू 2 का, माइनस 20 किलोमीटर डाउनवर्ड 20 किलोमीटर उस सेक्शन से। देखिए ये सेक्शन हमने लिया है E से F के बीच, तो इस सेक्शन से लेफ्ट की तरफ E से इस सेक्शन के मध्य ये यूडीएल आ रहा है, थोड़ा सा ये यूडीएल है जिसका वैल्यू 10 किलोमीटर पर मीटर है, तो ये लोड भी कैलकुलेशन में इंक्लूड होगा। ये कितने डिस्टेंस है, देखिए ये इतने डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से आप देखेंगे ये A से X है, तो ये कितना डिस्टेंस होगा x माइनस 5, मतलब x माइनस 5 डिस्टेंस पे ये 10 किलोमीटर मीटर का यूडीएल ऐड कर रहा है, डाउनवर्ड है इसलिए माइनस, तो 10 इंटू x माइनस 5,
याद रखिए ये ई से उस कार्ड तक जो यूरियल है उसका वैल्यू है, डाउनवर्ड लग रहा है इसलिए -10 यूरियल और ये x-5 क्या है जितने डिस्टेंस पे फैला है। तो ये इक्वेशन हमें मिलेगा शियर फोर्स के लिए उस कार्ड पे 59.5 -20 -10 इंटू x-5। अब ये इस कार्ड पे जो इक्वेशन मिला है ये x पे डिपेंड कर रहा है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। तो अलग अलग वैल्यू रखेंगे x का और अलग अलग पॉइंट पे शियर फोर्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे पॉइंट E की बात करें तो E पे x का वैल्यू क्या होगा 5 मीटर होगा। इस इक्वेशन में हम 5 मीटर रखेंगे तो शियर फोर्स एट पॉइंट E क्या होगा, देखिए आप फाइंड आउट करिए इसको, ये मिलेगा 19.5 किलोमीटर मिलेगा। यहाँ पे 5 मीटर पुट करेंगे x की जगह। एट पॉइंट एक की बात करें तो a से a तक का डिस्टेंस क्या है, x की वैल्यू होगा, ये हो जाएगा x = 7 मीटर। a से a तक की डिस्टेंस जो है 7 मीटर है। इस इक्वेशन में हम x की जगह 7 रखेंगे तो हमें F पे शियर फोर्स F फाइंड आउट होगा। ये कितना होगा आप रख के उसको सॉल्व करिए, ये मिल जाएगा 0.5 किलोमीटर। यहाँ पे आप 7 रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 0.5 किलोमीटर और जो वैल्यू हमें मिलेगा माइनस। याद रखिए इस F पे शियर फोर्स का वैल्यू -0.5 किलोमीटर हमें मिलेगा, निगेटिव मिल रहा है। अभी तक शियर फोर्स पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा था, अब ए पे हमें ये निगेटिव वैल्यू मिल रहा है, निगेटिव शियर है। क्लियर है, ये हो गया ए से एफ के बीच में हमें शियर फोर्स। अब बेंडिंग मोमेंट हमें कैलकुलेट करना है इसी पार्ट EF में। तो सेक्शन पे हम पहले बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। BM एट सेक्शन 1 से x, लेफ्ट तरफ के फोर्स का मोमेंट का अलजेब्रिक सम फाइंड आउट करेंगे। mx = r, a का मोमेंट हो जाएगा RA × x माइनस यूडीएल का मोमेंट हो जाएगा 10 × 2, डिस्टेंस कार्ड से कितना होगा x-1 हो जाएगा 20 किलोमीटर का मोमेंट 20 × डिस्टेंस x-3 होगा, क्योंकि ये कार्ड से x-3 के डिस्टेंस पे वो 20 किलोमीटर का लोड ऐड कर रहा है। लास्ट में यूडीएल जो ई से कार्ड तक फैला हुआ है इसका मोमेंट, तो ये वैल्यू कितना आया था फोर्स का वैल्यू 10 × x-5, ये फोर्स का वैल्यू है 10 × x-5, ये उस यूडीएल का टोटल वैल्यू है। कितने डिस्टेंस पे ऐड करेगा कार्ड से, ये x-5/2 बताया था। ये x-5 कार्ड से x-5 डिस्टेंस पे फैला है, इसका पॉइंट लोड 10 × x-5 है, तो ये ऐड कहाँ करेगा x-5 इसके सेंटर पे। तो x-5 का सेंटर क्या होगा x-5/2, ये डिस्टेंस जो मिलेगा कार्ड से इस लोड का ये x-5/2 होगा, x-5 का हाफ। ये डिस्टेंस है कार्ड से इस यूडीएल के डिस्टेंस को हमने फोर्स से मल्टीप्लाई किया तो ये मोमेंट मिला। तो ये यूडीएल के कैलकुलेशन जब करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है कि कैसे हम फोर्स की वैल्यू और कैसे डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये पूरा इक्वेशन हमें मिलेगा ए से एफ के बीच जो कॉर्ड हमने लिया हुआ है उसके लिए। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 59.5x - 20x-1 -20x-3, और इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो -5x-5 का स्क्वायर, ये इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, ये x के स्क्वायर के टर्म में मतलब ये पैराबोलिक इक्वेशन है। इसका मतलब ये है कि ए और एफ के बीच में बेंडिंग मोमेंट एक पैराबोलिक कर्व के फॉर्म में वेरी करेगा। ठीक है, x का अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे एट पॉइंट E। x का वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 मीटर है, इस इक्वेशन में 5 मीटर आप पुट कर दीजिए x के जगह। ठीक है, तो ये वाला टर्म जो
आपका 0 हो जाएगा। ये 59.5 इंटू 5 माइनस 20 इंटू 4 माइनस 20 इंटू 2, इसको आप सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ए पे हमें बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू मिल जाएगा। बेंडिंग मोमेंट का लास्ट वैल्यू हमें मिला था 177.5 किलोमीटर मीटर। ठीक है, तो इतना ही वैल्यू हमें इस बार में मिलेगा। एम ए इज इक्वल टू 177.5 किलोमीटर मीटर। क्लियर है। एट पॉइंट एफ, अब ई एफ से एफ पे जाएंगे तो एफ पे एक्स का वैल्यू क्या होगा कि 2 ये 7 मीटर होगा। एक्स का वैल्यू 7 मीटर। इस इक्वेशन में हम एक्स की जगह 7 मीटर पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे मोमेंट एट पॉइंट ए। ये हमें मिल जाएगा 196.5 किलोमीटर मीटर। क्लियर है। पॉइंट ए पे हमें बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू मिल जाएगा 196.5 किलो न्यूटन मीटर। तो इस तरीके से हमने ई से ए पार्ट में भी बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लिया। अब लास्ट हमारे पास बचा है एफ से बी वाला पार्ट। ठीक है, तो लास्ट पार्ट में हम कैलकुलेट करेंगे ई से एफ फॉर पार्ट एफ बी पार्ट में शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। तो इस पार्ट में शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए एफ और बी के बीच हम एक सेक्शन लेंगे एक्स एक्स, जो कि ए से एक्स डिस्टेंस पे। देखिए, अब इस कार्ड पे अगर लेफ्ट तरफ के फोर्स को ले तो बहुत सारा फोर्स आ जाता है, तो कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लगेगा। तो ऐसा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है तो आप कार्ड के राइट तरफ के फोर्स को लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ई और ए की लिमिट लिया था, तो यहाँ पे हम राइट तरफ के फोर्स को लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर इधर कम फोर्स है तो इधर कैलकुलेशन आसान होगा, इस तरफ ज़्यादा फोर्स है तो इधर कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगा। जैसे कार्ड ए और बी के बीच में हमने काट लिया, तो इसके राइट तरफ के फोर्स को लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, फॉर पार्ट ए बी में हम राइट तरफ के फोर्स को लेके कैसे सॉल्व कर रहे हैं। सेक्शन हमने ए से ही लिया हुआ है, ए से एक्स डिस्टेंस पे। ठीक है, तो शियर फोर्स एट सेक्शन एक्स ए बी के में। अभी सेक्शन पे शियर फोर्स क्या आता है, लेफ्ट के तरफ के फोर्स का डायरेक्शन या राइट की तरफ के फोर्स का डायरेक्शन। तो राइट तरफ कम फोर्स है तो यहाँ पे कैलकुलेशन आसान होगा। देखिए कैसे करेंगे। राइट तरफ हम लेफ्ट तरफ की फोर्स को भी कर सकते हैं, हम राइट तरफ के फोर्स को लेकर सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, ये अपवर्ड आर बी फोर्स है और डाउनवर्ड ये लग रहा है यू बी है, कितने डिस्टेंस पे 10 माइनस एक्स पे। ठीक है, तो अपवर्ड फोर्स को निगेटिव, डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेना है जब राइट फोर्स को सम करेंगे। तो ये माइनस आर बी प्लस 10 यूरियल है, तो कितने लंबाई में फैला है, इस तरह राइट पोर्शन को देखेंगे इतना फैला हुआ। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना होगा 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स। ये राइट तरफ के फोर्स का डायरेक्शन है, अपवर्ड को माइनस, डाउनवर्ड को प्लस लेके ऐड किया। अगर हम लेफ्ट तरफ को लेंगे तो अपवर्ड को प्लस, डाउनवर्ड को माइनस लेना है। अब एक्स का वैल्यू अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है। एट पॉइंट एफ, एक्स का डिस्टेंस तो हम ए से ही ले रहे हैं, तो एक्स से एफ तक कितना हो जाएगा 7 मीटर है, ये 7 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुटअप करेंगे 7 मीटर, तो शेयर फोर्स एट पॉइंट एफ हमें मिलेगा। ये आर बी का वैल्यू है 80.5 हमें मिला था, और ये प्लस 10 माइनस 7, ये ऐसा मिलेगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू क्या मिलेगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट ए हमें मिलेगा, ये 30 हो जाएगा, 80 माइनस 5 करोगे तो ये माइनस 50.5 हमें मिल जाएगा
किलोमीटर। तो -50.5 ये मिलेगा शेयर फोर्स एट पॉइंट ए। क्लियर है? पहले हमने शेयर फोर्स कैलकुलेट किया था, यहाँ पे देखिए शेयर फोर्स कितना आया था -0.5। अब फोर्स अचानक से क्या हो गया, बढ़ गया इस पॉइंट ए पे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लोड आया था जो कि मिलेगा 50.5 किलोमीटर। ये हमने लेफ्ट तरफ के फोर्स को लेके सॉल्व किया, सॉरी राइट तरफ के फोर्स को लेके सॉल्व किया है। लेफ्ट तरफ के फोर्स को लेके भी सॉल्व करेंगे तो वैल्यू इतना ही आएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, मान लो हम पॉइंट बी की बात करें, एट पॉइंट बी एक्स का वैल्यू क्या है 10, यहाँ पे हम 10 पुटअप करेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा क्या फोर्स एट पॉइंट बी -80.5 किलोमीटर। ये -80.5 किलोमीटर क्या है, इस पॉइंट बी पे शियर फोर्स है जो कि निगेटिव आ रहा है। देखिए अभी पार्ट ए बी के लिए हमने राइट तरफ के पार्ट को लेके सॉल्व किया है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। आप लेफ्ट तरफ के फोर्स को लेके भी सॉल्व करेंगे तो वैल्यू इतना ही आएगा। क्लियर है? ए बी पार्ट में हमने कैसे शियर फोर्स निकाला। अब इसी ए बी पार्ट में हम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उस सेक्शन पे पहले बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स। आप राइट तरफ के फोर्स को बेंडिंग मोमेंट लेके सॉल्व करें, देखिए क्या आता है वैल्यू। राइट तरफ के फोर्स को जब आप ऐड कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज को निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना है। देखिए स्टार्ट पे आरबी का मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज प्लस लेना है, ठीक है, और इस यूडीएल का मोमेंट क्लॉकवाइज आएगा, इसलिए इसको माइनस। तो आरबी इंटू कार्ड से कितना डिस्टेंस 10 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स ए से कार्ड तक का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 10 है तो एक्स माइनस करेंगे तो कार्ड से आरबी का डिस्टेंस हमें मिलेगा। एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए प्लस -10, ये कितने में फैला है 10 माइनस एक्स डिस्टेंस पे फैला हुआ है, ठीक है, 10 माइनस एक्स में फैला है। और ये ऐड कहाँ पे करेगा 10 माइनस एक्स बाई 2, इसके हाफ में ही ये ऐड करेगा। तो कार्ड से 10 माइनस एक्स अपॉन 2 इतना डिस्टेंस होगा कार्ड से, इस यूडीएल का डिस्टेंस। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा 80.5 10 माइनस एक्स माइनस 5 10 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये इक्वेशन मिलेगा जो कि एक पैराबोलिक इक्वेशन है एक्स के स्क्वायर के टर्म में, मतलब इससे एक जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगा वो पैराबोलिक कर्व होगा, ठीक है। अब ये वैल्यू हमें अलग अलग पॉइंट पे मिलेगा। एक्स का वैल्यू हम पुटअप करेंगे एट पॉइंट ए, एक्स का वैल्यू 7 मीटर है, 7 मीटर आप यहाँ पे पुटअप करिए तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए हमें मिलेगा, कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 176.5 किलो न्यूटन मीटर। यह 176.5 किलो न्यूटन मीटर। लास्ट टाइम हमने कैलकुलेट किया हुआ था ए पे 196.5, 76 नहीं है, ये है 196.5 किलो न्यूटन मीटर। ये मिलेगा एफ पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू। लास्ट टाइम हमने 196.5 किलोमीटर मीटर कैलकुलेट किया था, उतना ही वैल्यू अभी आपको मिलेगा जब आप एक भी पार्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं। एट पॉइंट बी एक्स का वैल्यू क्या होगा 10 मीटर, इसमें हम 10 मीटर बुक करेंगे तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0 होगा। इसका मतलब ये है पॉइंट बी पे जो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू है वो 0 आ रहा है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में आपने देखा होगा अभी तक जितना प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है, जहाँ पे भी सपोर्ट रहता है वहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू रहता है वो 0 रहता है ना। ए पे सपोर्ट था तो बेंडिंग मोमेंट 0, बी पे सपोर्ट था तो वहाँ पे भी बेंडिंग मोमेंट 0। तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में ऐसा केस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पूरे बीम में बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। अब लास्ट कैलकुलेशन के बाद हमें इसका डायग्राम ड्रॉ करना है। तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे,
देखिए इसी फिर से बीम आप ड्रॉ कर लीजिए, प्रॉपर स्केल लेते हुए आप बीम ड्रॉ करेंगे। ये प्रॉपर स्केल लेते हुए आप बीम ड्रॉ करेंगे। स्केल का मतलब ये 10 मीटर है तो 10 सेंटीमीटर आप ले लीजिए, ये ए है, ठीक है। यहाँ से ये यूडीएल ऐड कर रहा है 10 किलोमीटर का, ये बी तक, यहाँ से ये 2 मीटर, फिर 1 मीटर के डिस्टेंस पे, ये 2 मीटर के डिस्टेंस पे ये यूडीएल है पॉइंट सी पे, यहाँ पे पॉइंट लोड ऐड कर रहा है पॉइंट डी पे, ये पॉइंट ई है, यहाँ से 2 मीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट लोड और ऐड कर रहा है इस पॉइंट ए पे। ये पॉइंट यूडीएल 10 किलोमीटर पर मीटर का है, ये 20 किलोमीटर का पॉइंट लोड है, ये 50 किलोमीटर का पॉइंट लोड, और यहाँ पे यूडीएल है 10 किलोमीटर पर मीटर का, ठीक है। ये प्रॉपर स्केल में लेते हुए आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आप जितने भी पॉइंट है वहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें इस तरीके से, ये ए से, फिर सी से, फिर डी से वर्टिकल लाइन, ए से वर्टिकल लाइन, एफ से वर्टिकल लाइन, और ये फाइनली बी से वर्टिकल लाइन, ठीक है। सबसे पहले शियर फोर्स की वैल्यू लेते हुए डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन पहले ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक्स एक्सिस है जिसपे हमें कार्ड का पोजीशन को लेते हुए ड्रॉ करना है। तो अलग से डिस्टेंस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने बीम में ही ये वर्टिकल लाइन से ड्रॉ कर दिया है, तो ये एक्स का डिस्टेंस लेने वाला जो प्रॉब्लम ये आपको नहीं रहता है, ठीक है। वर्टिकल लाइन एक्सिस पे हम शियर फोर्स की वैल्यू लेंगे, यहाँ पे शियर फोर्स, ठीक है। प्लस है तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर, माइनस है तो हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे। तो देखिए ए पे हमें शियर फोर्स का कितना वैल्यू मिला था, तो आप देखेंगे कि ए पे जो शियर फोर्स का वैल्यू था ये हमें मिला हुआ था 59.5, प्लस में मिला था ये 59.5। ये एक स्केल प्रॉपर ले लेंगे 59.5, ठीक है। और सी पे शियर फोर्स का वैल्यू कितना मिला था, सी पे आप देखेंगे तो सी पे ये वैल्यू मिला था 39.5, ये प्लस मिला था इसलिए इस सी वाले वर्टिकल लाइन पे, लाइन से ऊपर। डी पे हमने डिस्कस किया था, तो डी पे ये वैल्यू कितना मिला हुआ था, ये मिला था हमें 19.5, डी पे शियर फोर्स का वैल्यू 19.5। ई पे शियर फोर्स का वैल्यू हमें मिला था 19.5, ई पे भी हमें कितना मिला था 19.5 जब हमने डी से ई तक कैलकुलेट किया था। अब ए से एफ जब हमने कैलकुलेट किया था तो ए पे कितना फोर्स मिला था 19.5 मिला था, और एफ पे हमें मिला था -0.5, यह है एफ पे का कितना मिला था 0.5। जब हमने एफ से डी वाले पार्ट के लिए शियर फोर्स कैलकुलेट किया तो उस समय एफ पे जो वैल्यू हमें मिला था ये -50.5 मिला होता, माइनस मतलब इसी वर्टिकल लाइन पे नीचे ये वैल्यू आएगा। और फाइनली बी पे हमें ये वैल्यू मिला था -80.5, माइनस इसलिए नीचे। ये पॉइंट हम लोकेट कर लेंगे, क्लियर है। तो देखिए ए से सी ये लाइन स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि यूडीएल है ना। जब हम सी डी पार्ट में कैलकुलेट कर रहे थे तो शियर फोर्स कांस्टेंट मिला था, सी पे भी 39.5 और डी पे भी 39.5, लेकिन हम डी ई के बीच कैलकुलेट कर रहे थे तो वहाँ सब पे ये जो वैल्यू मिला था शियर फोर्स का ये 19.5 था, तो डी पे अचानक ये वैल्यू क्या हुआ, कम हुआ 19.5। उसके बाद डी से ई ये वैल्यू क्या रहा, कांस्टेंट, ठीक है। तो सी से डी कांस्टेंट रहा और डी से ई कांस्टेंट,
ठीक है। अब ई से एफ जाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो गया, धीरे धीरे कम हुआ और पॉजिटिव से निगेटिव में चेंज हो गया साइन। ई पे आगे शियर फोर्स एकदम से बढ़ गया, निगेटिवली बढ़ा हुआ है निगेटिव, और फिर यहाँ से धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि यूडीएल है। यूडीएल है तो देखिए ई से एफ ये यूडीएल है, इंक्लाइंड है, एफ से भी यूडीएल है, इसलिए यहाँ पे भी इंक्लाइंड है। क्लियर है, जहाँ पे भी यूडीएल होगा शियर फोर्स डायग्राम इंक्लाइंड लाइन होगा। अगर दो पॉइंट लोड के बीच में ड्रॉ करना है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू रहता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये जो डायग्राम हमें मिला हुआ है, ये कौन सा डायग्राम है, शियर फोर्स डायग्राम है इस बीम के लिए। ये जो हैचिंग मैंने किया हुआ ये पूरा शियर फोर्स की वैल्यू का वेरिएशन आपको दिखा रहा है। मैक्सिमम शियर फोर्स आप देखेंगे पॉइंट बी पे आ रहा है जो कि 80.5 है। हालांकि ये निगेटिव है लेकिन प्लस और माइनस पे आपको नहीं जाना है, मैक्सिमम कहाँ पे है ये आपको देखना है। ठीक है, तो इस पूरे बीम में मैक्सिमम शियर फोर्स पॉइंट बी पे आपको मिलेगा 80.5। तो ये हमें मिल जाएगा शियर फोर्स डायग्राम। ठीक, अब हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है, तो इसी के नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है जिसमें हमें एक्स का वैल्यू को डिफाइन करना है। एक्स का वैल्यू आपको लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके लेके हमने ये सभी पॉइंट से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया है। और वर्टिकल एक्सिस में बेंडिंग मोमेंट लेते हुए आपको पॉइंट लोकेट करना है। प्लस है तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर, माइनस है तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे। देखिए पॉइंट ए पे 0 मिला था तो पॉइंट इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे मिलेगा। क्लियर है। पॉइंट सी की बात करें तो पॉइंट सी पे हमें कितना मिला हुआ था, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू ये हमें मिला था 99 किलो न्यूटन मीटर, प्लस था इसमें ऊपर। पॉइंट डी की बात करें तो पॉइंट डी पे हमें कितना मिला हुआ था 138.5, ये 138.5 किलो न्यूटन मीटर पॉजिटिव है इसलिए ऊपर। ठीक है, पॉइंट ए की बात करें तो पॉइंट ई पे हमें कितना मिला हुआ है, ये मिला है 177.5। एफ पे कितना मिला है 196.5 किलो न्यूटन मीटर और बी पे मिला है 0। क्लियर है। अब दो दो पॉइंट को लेते हुए ज्वाइन करना। देखिए ए से सी क्या है, यूडीएल है 0 से 99। यूडीएल है तो वहाँ पे एक पैराबोला से ज्वाइन करना है। जहाँ पे भी यूडीएल होता है तो जो बीम बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन है वो पैराबोलिक इक्वेशन मिलता है। तो इसलिए ये दो पॉइंट को पैराबोलिक कर्व से जोड़ना है। फिर सी से डी स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि धीरे धीरे वेरी करता है। फिर डी से ई ये भी स्ट्रेट लाइन होगा। ई से एफ देखिए यूडीएल है इसलिए ये कर्व होगा पैराबोला इस तरीके से। फिर एफ से भी ये भी कर्व होगा ऐसा। क्लियर है। तो इस तरीके से ये डायग्राम हमें मिल जाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इसको थोड़ा सा जब आप ज्वाइन करेंगे दो दो पॉइंट को तो ध्यान रखना है कि कहाँ पे पैराबोला होगा कहाँ पे स्ट्रेट होगा। जहाँ पे भी यूडीएल फोर्स आ रहा है वहाँ पे पैराबोला ड्रॉ करना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। शियर फोर्स में स्ट्रेट लाइन होगा जहाँ पे भी यूडीएल काम करेगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे है। तो बाई डायग्राम आप देखेंगे कि 196.5 किलो न्यूटन मीटर ये आ रहा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एफ पे। लेकिन देखिए 177.5 और 196.5 इसके बीच में ये जो कर्व है वो ऊपर भी ऐसे ड्रॉ हो सकता है, मतलब इससे ऊपर जाने का चांस हो सकता है बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू। या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होगा किसके बीच में होगा ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं शियर फोर्स डायग्राम से। देखिए शियर फोर्स डायग्राम अब देखना है कि जहाँ पे शियर फोर्स का वैल्यू
पॉजिटिव से निगेटिव चेंज हो रहा है या निगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, उस पार्ट में बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। मतलब ई से एफ के बीच में बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो सकता है। अभी डायग्राम में आप देख रहे हैं तो ये एफ पे मैक्सिमम वैल्यू है 196.5। तो हमें ये पता करना है क्या ई और एफ के बीच में कहीं पे बेंडिंग मोमेंट 196.5 से ज़्यादा हो रहा है या नहीं। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इसी ई और एफ के बीच में होगा। क्लियर है? तो ई और एफ के बीच में बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा या एफ ही मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, ये फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे जो इक्वेशन मिला है बेंडिंग मोमेंट का, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में और x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर ये 196.5 भी मैक्सिमम वैल्यू होगा तो x का वैल्यू हमें कितना मिलेगा, 7 मीटर मिल जाएगा, नो डाउट। अगर ये 196.5 मैक्सिमम वैल्यू नहीं है तो ये x का वैल्यू कुछ और मिलेगा। क्लियर है? तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैसे पता चलेगा, जहाँ पे शियर फोर्स प्लस से माइनस या माइनस से प्लस चेंज हो रहा है उस पार्ट में ही मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। ये पहचानने का तरीका है। क्लियर है? तो देखते हैं कि ई एफ में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे आ रहा है। तो नेक्स्ट जो कैलकुलेशन रहेगा ये है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बिटवीन ई एफ के मध्य होगा। कहाँ पे होगा, एक्स का वैल्यू में फाइंड आउट करना है कि ए से हमने एक्स डिस्टेंस पे ई एफ के मध्य काट लिया था। ये एक्स का वैल्यू कितना होगा इसके बीच, क्या वो 7 मीटर होगा या ई पे होगा 5 मीटर, ये हमें फाइंड आउट करना है। या कुछ और आ रहा है एक्स्ट्रा जहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। ठीक है, तो इस कार्ड टू बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन हमें क्या मिला था, उस इक्वेशन को एक बार और लिख लेते हैं। mx इज इक्वल टू, ये मिला था 59.5 x माइनस 10 इंटू 2 20 x माइनस 1 20 x माइनस 3 और माइनस 5 x माइनस 5 का स्क्वायर। ये इक्वेशन मिला था बेंडिंग मोमेंट के लिए इस कार्ड पे। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन क्या मिलेगा, 59.5 x माइनस 20x प्लस 20 माइनस 20x प्लस 60 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 50x माइनस 125, ये वैल्यू मिल जाएगा। इसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, x माइनस 5 इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी ये आपको मिलेगा 170, ये 5 इंटू 5 25 इंटू 5 करेंगे तो ये मिलेगा 125। क्लियर है? अब ये जो मैक्सिमम वैल्यू आया है उस कार्ड ए पे, तो यहाँ पे x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है कि इस x के वैल्यू के लिए ये वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो ऐसा कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस वैल्यू को हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, है ना। मैक्सिमम वैल्यू है तो इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या होगा, देखिए ये वैल्यू हो जाएगा 59.5, ये हो जाएगा माइनस 20, ये वैल्यू 0 होगा, ये वैल्यू होगा माइनस 20, ये वैल्यू 0 हो जाएगा। डिफरेंशिएट करने से ये वैल्यू हमें मिलेगा माइनस 10x, ये वैल्यू मिलेगा प्लस 50 और ये वैल्यू 0 हो जाएगा, ये मिलेगा इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा,
10x इज इक्वल टू, देखिए ये 40 हो जाएगा, 40 और ये प्लस 50, तो फाइनली ये 10, तो 69.5 ये हो जाएगा। 10x इक्वल टू 69.5 और x का वैल्यू मिलेगा 6.95 मीटर। क्लियर है? तो यहाँ पे 7 मीटर नहीं आया, मतलब x इज इक्वल टू 6.95, मतलब x का वैल्यू 6.95 मीटर है, मतलब a से 6.95 मीटर के डिस्टेंस पे ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। तो कितना ये वैल्यू होगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे जी, इस इक्वेशन में x की जगह 6.95 मीटर पुट करेंगे। ये जो वैल्यू आया था EF के बीच में काट के लिए इक्वेशन, इस पे x की जगह 6.95 मीटर पुट करेंगे तो हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू हमें मिलेगा Mmax इज इक्वल टू 197 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर है? मतलब आप देखेंगे कि ये डायग्राम में, इसके बीच में ये डायग्राम थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये 196.5 मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, इससे पहले ये वैल्यू मैक्सिमम होगा जो कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, जिसका वैल्यू 197 किलो न्यूटन मीटर है। क्लियर है? आई होप कि आज के लेक्चर में जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया ये आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।